कहानी शुरू होती है घने और अंधेरे जंगल के अंदर। 3 लोग एक डेंजर सिचुएशन में खड़े होते हैं। उनके बीच में एक आदमी घुटनों के बल बैठा होता है जो डर के मारे कांप रहा होता है और बार बार अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। बाकी 2 लोग उस पर शक कर रहे होते हैं। उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वो उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। वो आदमी बार बार कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन दोनों उसकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और अचानक मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। कुछ ही पलों में वो आदमी ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दोनों लोग जल्दी जल्दी उसकी बॉडी को उठाते हैं और उसे घसीटते हुए नदी के किनारे ले जाते हैं ताकि सबूत मिटाया जा सके। जैसे ही वो बॉडी को पानी में फेंकते हैं, अचानक पानी के अंदर तेज़ हलचल शुरू हो जाती है और एक विशाल एनाकोंडा उस बॉडी को इतनी तेज़ी से खींच लेता है कि दोनों आदमी शॉक में आ जाते हैं। ये मोमेंट साफ दिखाता है कि जंगल में असली खतरा क्या है। इसके बाद सीन बदलता है और एक नई टीम दिखाई देती है जो एक बोट में बैठकर इसी जंगल की तरफ बढ़ रही होती है। इस टीम में कुछ लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने के नाम पर आए होते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद एक जायंट स्नेक को ढूंढना होता है। उनके साथ एक लोकल गाइड भी होता है जो इस जगह को अच्छी तरह जानता है। जैसे ही बोट आगे बढ़ती है, गाइड उन्हें वार्न करता है कि ये जगह सेफ नहीं है और यहाँ एक बहुत खतरनाक स्नेक रहता है। लेकिन टीम का लीडर उसकी बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसके लिए ये मिशन पैसा और फेम कमाने का मौका होता है। बोट धीरे धीरे जंगल के और अंदर जाती है और आसपास का माहौल बदलने लगता है। पेड़ों के बीच से अजीब आवाज़ें आने लगती हैं और पानी में हलचल दिखाई देती है। कुछ देर बाद उन्हें नदी के किनारे एक टूटी हुई नाव दिखाई देती है, जिसे देखकर सब लोग थोड़ा अनईजी हो जाते हैं क्योंकि साफ समझ आता है कि उनसे पहले भी लोग यहाँ आए थे लेकिन शायद वापस नहीं जा पाए। टीम उस जगह पर रुककर जांच करती है और उन्हें वहाँ खून के निशान और टूटे हुए सामान मिलते हैं, जिससे सिचुएशन और भी सीरियस लगने लगती है। इसी दौरान उन्हें एक घायल आदमी मिलता है जो बहुत बुरी हालत में होता है और डर के मारे ठीक से बोल भी नहीं पाता। वो बार बार स्नेक के बारे में बताने की कोशिश करता है और कहता है कि वो बहुत बड़ा है और किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन कुछ ही देर में उसकी हालत और ख़राब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब टीम के कुछ लोग डर जाते हैं और वापस जाने की बात करते हैं, लेकिन उनका लीडर उन्हें रोक देता है। वो कहता है कि वो इतने दूर आ चुके हैं कि अब पीछे हटना पॉसिबल नहीं है और उन्हें अपना मिशन पूरा करना ही होगा। टीम आगे बढ़ती है और जंगल के अंदर और गहराई में जाती है, जहाँ हर कदम पर खतरा महसूस होता है। कीचड़, पेड़ों की जड़ें और अंधेरा उनके रास्ते को और मुश्किल बना देते हैं। रात होने पर वो कैंप लगाते हैं, लेकिन डर की वजह से कोई भी आराम से नहीं सो पाता। हर किसी को ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें अंधेरे में देख रहा हो। रात के बीच में अचानक आसपास अजीब आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर घसीट रही हो, लेकिन थकान की वजह से ज़्यादातर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। सुबह जब सब उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका एक मेंबर गायब है। ज़मीन पर घसीटने के निशान दिखाई देते हैं, जिससे साफ समझ आता है कि उसे कोई खींच कर ले गया है। अब सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि एनाकोंडा उनके बहुत करीब है और धीरे धीरे उनका शिकार कर रहा है। पर टीम के कुछ लोग तुरंत वापस जाने की बात करते हैं। उनका कहना होता है कि ये मिशन उनकी जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लीडर अभी भी अपनी ज़िद पर अड्डा रहता है। वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो इस क्रेचर को कैप्चर कर लेते हैं तो उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। पैसा, फेम, सब कुछ मिल सकता है। कुछ लोग उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। टीम आगे बढ़ने का फैसला करती है, लेकिन अब उनका हर कदम बहुत सावधानी से उठाया जाता है। हर कोई चारों तरफ नज़र रख रहा होता है। जंगल के अंदर जाते जाते उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पेड़ों के आसपास बड़े बड़े निशान बने होते हैं, जैसे किसी भारी बॉडी ने बार बार उन पेड़ों के बीच से गुजरकर रास्ता बनाया हो। साइंटिस्ट इन निशानों को देखकर कंफर्म करता है कि ये किसी जायंट स्नेक के मूवमेंट के निशान हैं और उसका साइज इमेजिन से भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ये सुनकर टीम के कुछ लोग और ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन अब वापस जाना उनके लिए आसान नहीं होता। थोड़ी देर बाद टीम एक छोटे से पानी वाले एरिया के पास पहुंचती है, जहां सब डिसाइड करते हैं कि थोड़ा रेस्ट किया जाए। कुछ लोग पानी भरने जाते हैं, जबकि बाकी लोग आसपास की सिक्योरिटी चेक करते हैं। इसी दौरान अचानक पानी के अंदर हल्की सी मूवमेंट होती है,
लेकिन पहले किसी का ध्यान नहीं जाता। फिर अचानक पानी के अंदर से तेज हलचल होती है और एक मेंबर जो पानी के पास खड़ा होता है वो अचानक नीचे की तरफ खींच लिया जाता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि बाकी लोग रिएक्ट भी नहीं कर पाते। पानी कुछ ही सेकंड में शांत हो जाता है, लेकिन वो मेंबर वापस नहीं आता। अब पूरा ग्रुप पैनिक में आ जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने किसी को गायब होते देखा होता है। अब किसी को कोई डाउट नहीं रहता कि वो क्रीचर उन्हें एक्टिवली हंट कर रहा है। लीडर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और सबको काम रहने के लिए कहता है, लेकिन अब टीम का भरोसा उस पर कमज़ोर पड़ने लगता है। कुछ लोग ओपनली उसके खिलाफ बोलने लगते हैं कि उसकी वजह से सबकी जान खतरे में है, लेकिन लीडर अब भी मिशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। अब टीम 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है। एक ग्रुप लीडर के साथ रहता है जो आगे बढ़ना चाहता है और दूसरा ग्रुप सेफ रास्ता ढूंढकर वापस जाने की कोशिश करता है। जंगल के अंदर अलग होने के बाद दोनों ग्रुप्स और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। पहला ग्रुप जो लीडर के साथ होता है वो आगे बढ़ता है और उन्हें एक पुरानी स्ट्रक्चर जैसी जगह मिलती है जो शायद पहले किसी रिसर्च या ट्रैपिंग के लिए यूज़ की गई थी। वहाँ उन्हें बड़े बड़े केजेस और टूटे हुए इक्विपमेंट मिलते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि पहले भी किसी ने इस जायंट स्नेक को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश फेल हो गई थी। साइंटिस्ट वहाँ कुछ सैंपल्स कलेक्ट करता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये स्नेक नॉर्मल नहीं है, बल्कि शायद जेनेटिकली मॉडिफाइड है। दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप जो वापस जाने की कोशिश कर रहा होता है वो रास्ता भटक जाता है। जंगल इतना डेंस होता है कि उन्हें डायरेक्शन समझ नहीं आता और हर तरफ एक जैसा एनवायरनमेंट दिखता है। इसी दौरान अचानक झाड़ियों में हलचल होती है और उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो लोग तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन डर के कारण उनकी स्पीड कंट्रोल से बाहर होने लगती है। अचानक उनमें से एक व्यक्ति फिसल कर गिर जाता है और बाकी लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी झाड़ियों के अंदर से एक विशाल शैडो मूव करती है और अगले ही पल वो व्यक्ति चीखते हुए गायब हो जाता है। बाकी लोग शॉक में रह जाते हैं और बिना पीछे देखे भागने लगते हैं। अब जंगल पूरी तरह केओस में बदल चुका होता है। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। पहला ग्रुप भी इस बीच सेफ नहीं रहता। उन्हें भी आसपास अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और उन्हें महसूस होता है कि स्नेक उनके बहुत करीब है। एक पॉइंट पर वो लोग एक खुले एरिया में पहुंचते हैं जहां उन्हें पहली बार स्नेक की क्लियर झलक मिलती है। वो इतना बड़ा होता है कि उसे देखकर सबकी सांसें रुक जाती हैं। उसकी बॉडी मोटी और लंबी होती है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। स्नेक कुछ सेकंड के लिए उन्हें ऑब्जर्व करता है, जैसे वो डिसाइड कर रहा हो कि किसे टारगेट करना है। फिर अचानक वो अटैक करता है और ग्रुप में से एक मेंबर को पकड़कर तेजी से घसीटता हुआ जंगल के अंदर ले जाता है। अब सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लीडर को पहली बार एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। टीम के बचे हुए लोग डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें सरवाइव करने के लिए एक प्लान बनाना होगा। जंगल अब पूरी तरह खामोश हो चुका होता है, लेकिन ये खामोशी ही सबसे ज्यादा डरावनी होती है, क्योंकि अब हर किसी को पता है कि खतरा कहीं न कहीं आसपास ही है। लीडर और उसके साथ बचे हुए लोग एक जगह रुकते हैं और अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब तक उनकी टीम के कई लोग गायब हो चुके होते हैं और जो बचे हैं वो भी पूरी तरह डरे हुए होते हैं। साइंटिस्ट बताता है कि ये स्नेक सिर्फ रैंडम अटैक नहीं कर रहा, बल्कि ये उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है और सही समय देखकर हमला कर रहा है। इसका मतलब है कि वो क्रीचर बहुत इंटेलिजेंट है। ये बात सुनकर सबकी चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो सिर्फ एक जानवर से नहीं बल्कि एक स्मार्ट प्रेडेटर से लड़ रहे होते हैं। टीम डिसाइड करती है कि अब भागने से कुछ नहीं होगा। उन्हें एक प्लान बनाना होगा जिससे वो स्नेक को डिस्ट्रैक्ट या ट्रैप कर सकें। वो लोग आसपास के एनवायरनमेंट का यूज़ करने का सोचते हैं, जैसे पेड़ों की पोजीशनिंग और ज़मीन के स्ट्रक्चर को देखकर एक रफ आइडिया बनाते हैं कि स्नेक किस डायरेक्शन से आ सकता है। इसी दौरान दूर से एक आवाज़ आती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। कुछ लोग उसे सुनकर उस डायरेक्शन में जाने की बात करते हैं, लेकिन बाकी लोग हेजिटेट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ट्रैप भी हो सकता है। लेकिन आखिरकार 2 लोग उस आवाज़ की तरफ जाते हैं और बाकी लोग वहीं रुककर इंतज़ार करते हैं। जैसे ही वो दोनों लोग आगे बढ़ते हैं, जंगल और घना हो जाता है और उन्हें रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। कुछ कदम आगे जाने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वो आवाज़ अचानक बंद हो चुकी है। अब उन्हें शक होता है कि शायद ये आवाज़ असली नहीं थी।
तभी अचानक उनके आसपास झाड़ियों में हलचल होती है और वो दोनों घबरा जाते हैं। उनमें से एक पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जमीन के पास से कुछ तेजी से मूव करता है और अगले ही पल वो गायब हो जाता है। दूसरा व्यक्ति शॉक में खड़ा रह जाता है और फिर डर के मारे भागने लगता है। वो भागते हुए वापस ग्रुप के पास पहुंचता है और सबको बताता है कि क्या हुआ। अब टीम को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि स्नेक उन्हें अलग अलग करके टारगेट कर रहा है। लीडर अब फाइनली मानता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। अब वो डिसाइड करता है कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाना होगा जिसमें वो स्नेक को एक जगह पर रोक सकें। साइंटिस्ट सजेस्ट करता है कि स्नेक हीट और मूवमेंट पर रिएक्ट करता है, इसलिए अगर वो एक कंट्रोल्ड जगह पर ज़्यादा मूवमेंट क्रिएट करें तो स्नेक वहाँ अट्रैक्ट हो सकता है। इस आइडिया पर टीम काम करना शुरू करती है। वो लोग एक ऐसा एरिया ढूंढते हैं जहाँ पेड़ों के बीच स्पेस थोड़ा खुला हो और वहाँ कुछ बेसिक ट्रैप जैसा सेटअप बनाते हैं। वो लकड़ियों और रोप्स का यूज करके एक टेम्पररी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। दरअसल उन्होंने खुद को ही चारा बनाया होता है। अब बहुत सारे स्नैक वहाँ पर आ चुके होते हैं। इस दौरान हर कोई टेंशन में काम कर रहा होता है क्योंकि उन्हें पता है कि स्नेक कभी भी अटैक कर सकता है। जैसे ही उनका सेटअप लगभग तैयार होता है, अचानक दूर से भारी मूवमेंट की आवाज़ आती है। सब लोग तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और अपनी पोजीशन ले लेते हैं। कुछ सेकंड तक सब शांत रहता है, फिर अचानक ज़मीन हल्की सी हिलती हुई महसूस होती है। ये सिग्नल होता है कि स्नेक बहुत करीब आ चुका है। सबकी सांसें रुक जाती हैं और कोई भी आवाज़ नहीं करता। अचानक झाड़ियों के बीच से एक विशाल बॉडी दिखाई देती है और स्नेक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है। उसकी मूवमेंट स्लो लेकिन कंट्रोल्ड होती है, जैसे वो हर चीज़ को कैलकुलेट कर रहा हो। टीम के लोग अपने प्लान के हिसाब से रिएक्ट करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही स्नेक ट्रैप के पास आता है, एक मेंबर जानबूझकर मूवमेंट करता है ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। स्नेक तुरंत उस डायरेक्शन में रिएक्ट करता है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। बाकी लोग ट्रैप एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिचुएशन प्लान के हिसाब से नहीं चलती। स्नेक उम्मीद से ज़्यादा फास्ट निकलता है और ट्रैप को पार्शली तोड़ देता है। अब पूरा प्लान फेल होने लगता है और टीम पैनिक में आ जाती है। एक मेंबर गिर जाता है और स्नेक उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बाकी लोग समहाउ उसे खींचकर बचा लेते हैं। अब सब लोग समझ जाते हैं कि सिंपल ट्रैप से इस क्रीचर को रोकना पॉसिबल नहीं है। स्नेक कुछ देर तक उन्हें ऑब्जर्व करता है और फिर धीरे धीरे पीछे हट जाता है, जैसे वो फिर से सही मौके का इंतजार कर रहा हो। ये मोमेंट टीम के लिए और भी डरावना होता है क्योंकि इसका मतलब है कि डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ और साइंटिस्ट पर हमला कर देता है। स्नेक उसे कुछ सोचने का मौका भी नहीं देता है और साइंटिस्ट को एक ही बार में निकल जाता है और साइंटिस्ट का खेल वही खत्म हो जाता है। अब टीम में सिर्फ एक लड़की और एक लड़का बचा होता है। अगर अब इन लोगों ने स्नेक को नहीं मारा तो इनका भी औरों जैसा हाल होगा। अब ये दोनों मिलकर एक ट्रैप तैयार करते हैं। अगर ट्रैप ने काम नहीं किया तो इनकी मौत तय है। अब ये उस ट्रैप को लगा देते हैं और स्नेक का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही स्नेक इन लोगों पर हमला करने आता है, वो इनके लगाए हुए ट्रैप में फंसकर मारा जाता। उसके 2 हिस्से हो जाते हैं और इस खूनी स्नेक का यहीं पर अंत हो जाता है। अब पूरे ग्रुप में से सिर्फ 2 ही लोग बचे होते हैं और अब लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि वे लोग बोट में बैठकर अपने घर जा रहे होते हैं।